की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस चयन परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत 15वीं इकाई में आत्मविश्वास इस निबंध को सम्मिलित किया गया है, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इस निबंध के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, और इस निबंध का जो सारांश है वह भी हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का परिचय भी उसी वीडियो में देखा था। तो आज हम इस वीडियो में इस आत्मविश्वास निबंध के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नोत्तर करेंगे, इसलिए आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी वर्ग 2 की चयन परीक्षा में बहुत अधिक काम में आने वाले हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अंत तक बने रहें। अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इसके पहले वाली सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ये सभी नोट्स फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है देवबंद, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन रहा होगा। इसका सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, देवबंद। ये यूपी में है, देवबंद उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के पिता का नाम क्या था? ए ऑप्शन दिया है रामेश्वर मिश्र, बी ऑप्शन दिया है रामदत्त मिश्र, सी ऑप्शन दिया है श्यामलाल मिश्र, डी ऑप्शन दिया है हरिप्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, रामदत्त मिश्र। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य में किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? ए ऑप्शन दिया है कविता, बी ऑप्शन दिया है उपन्यास, सी ऑप्शन दिया है निबंध, रेखाचित्र और संस्मरण, डी ऑप्शन दिया है नाटक। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, निबंध, रेखाचित्र और संस्मरण। प्रश्न क्रमांक चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जिंदगी मुस्काई, बी ऑप्शन है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, सी ऑप्शन है क्षण बोले कण मुस्काए, डी ऑप्शन है झुलसे हुए चेहरे। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। एक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 5वां देखें, हिंदी का पहला सर्वश्रेष्ठ संस्मरण कौन सा माना जाता है? ए ऑप्शन है माटी हो गई सोना, बी ऑप्शन है दीप जले शंख बजे, सी ऑप्शन है जिंदगी मुस्काई, डी ऑप्शन है झुलसे हुए चेहरे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जिंदगी मुस्काई। सर्वश्रेष्ठ संस्मरण यही है, हिंदी का सबसे पहला वाला जो सर्वश्रेष्ठ संस्मरण है वह जिंदगी मुस्काई माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 6वां, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ए ऑप्शन दिया है प्रेमचंद, बी ऑप्शन दिया है मन्नू भंडारी, सी ऑप्शन दिया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डी ऑप्शन दिया है हरिशंकर परसाई। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने अपनी साहित्यिक यात्रा किस मासिक पत्र के संपादन से शुरू की? ए ऑप्शन दिया है हंस, बी ऑप्शन दिया है नया जीवन, सी ऑप्शन है सरस्वती, डी ऑप्शन है कादम्बिनी। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, नया जीवन। प्रश्न क्रमांक 8वें की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है? निबंध संग्रह की बात हो रही है कि कौन सा निबंध संग्रह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है? ए ऑप्शन है जिए तो ऐसे जिए, बी ऑप्शन है गवन, सी ऑप्शन है गोदान, डी ऑप्शन है राग दरबारी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन ए, जिए तो ऐसे जिए। प्रश्न क्रमांक 9वां, आकाश के तारे धरती के फूल किस प्रकार की रचना है? ए ऑप्शन दिया है आत्मकथा, बी ऑप्शन है लघु कथा संग्रह, सी ऑप्शन है निबंध संग्रह, डी ऑप्शन है रिपोर्टाज।
तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, लघु कथा संग्रह। प्रश्न क्रमांक 10वें की ओर आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की मृत्यु कब हुई थी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की मृत्यु कब हुई थी? ए ऑप्शन दिया है 1989, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 2000, डी ऑप्शन है 1980। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है 1995। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की मृत्यु 1995 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 11वां, आत्मविश्वास किसे कहते हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं भी देखी होगी तब भी ये उत्तर तो आप पर बनना ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सरल प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया है अपनी शक्ति पर संदेह करना, बी ऑप्शन है दूसरों पर निर्भर रहना, सी ऑप्शन है अपनी क्षमता पर विश्वास करना, डी ऑप्शन है नकारात्मक सोच रखना। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, अपनी क्षमता पर विश्वास करना। प्रश्न क्रमांक 12वीं की ओर आगे बढ़ते हैं। बाली को कौन सा वरदान प्राप्त था? बिल्कुल सरल प्रश्न है। ए ऑप्शन है वह अदृश्य हो सकता था, बी ऑप्शन है वह पानी में रहने पर अजेय था, सी ऑप्शन है वह युद्ध में अपने शत्रु की आदि शक्ति प्राप्त कर लेता था, डी ऑप्शन है वह बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ सकता था। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, वह युद्ध में अपने शत्रु की आदि शक्ति प्राप्त कर लेता था। तो बाली का जो वरदान है वह ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। वह युद्ध में अपने शत्रु की आदि शक्ति प्राप्त कर लेता था। अगर आपने रामायण देखी होगी तब भी इस प्रश्न का उत्तर आप पर बन गया होगा। प्रश्न क्रमांक 13वां, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु कौन सी है? ए ऑप्शन है आशा, बी ऑप्शन दुविधा और निराशा, सी ऑप्शन है परिश्रम, डी ऑप्शन है धैर्य। तो यहाँ पर आपको अपने आप ही उत्तर दिख रहा होगा कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु पूछी है, तो शत्रु कौन है? तो शत्रु है दुविधा और निराशा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 14वां, आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति कैसा महसूस करता है? ए ऑप्शन है शक्ति संपन्न, बी ऑप्शन निर्भीक, सी ऑप्शन है कमजोर और भयभीत, डी ऑप्शन है प्रसन्नचित्त। तो यहाँ पर पूछा है आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति कैसा महसूस करता है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, कमजोर और भयभीत। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो वह अपने आप ही कमजोर और भयभीत दिखेगा। प्रश्न क्रमांक 15वें की ओर आगे बढ़ते हैं। जंगल यात्रा के उदाहरण से क्या निष्कर्ष निकलता है? ए ऑप्शन दिया है भय हमें वास्तविकता से दूर कर सकता है, बी ऑप्शन है जंगल में जाना आसान होता है, सी ऑप्शन है आत्मविश्वास से बचाव नहीं हो सकता, डी ऑप्शन है डर सभी को होता है। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप पर बन जाएगा। तो वहां पर जो कहानी आई थी तो उसके हिसाब से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, भय हमें वास्तविकता से दूर कर सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहां पर देखा होगा वो जो व्यक्ति है वह जंगल में कुत्ता को भेड़िया समझ लेता है और डर कर भाग जाता है। तो वहां पर आत्मविश्वास की कमी के कारण से वह भय हमें वास्तविकता से दूर कर सकता है, क्योंकि वह भयभीत हो गया था और वास्तविकता का पता भी नहीं लगा सका। प्रश्न क्रमांक 16 को देखें। प्रश्न क्रमांक 16, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था? ए ऑप्शन है संशय मत कर, युद्ध कर, बी ऑप्शन है युद्ध से बचो, सी ऑप्शन है पराजय स्वीकार करो, डी ऑप्शन है संन्यास ले लो। तो इसका जो सही उत्तर है वह सभी को पता होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था संशय मत करो, युद्ध करो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, संशय मत कर, युद्ध कर। प्रश्न क्रमांक 17, सुभाष चंद्र बोस का आत्मविश्वास किस घटना से झलकता है? ए ऑप्शन दिया है उन्होंने ICS परीक्षा छोड़ दी। प्रश्न क्रमांक 17वें का जो बी ऑप्शन है वह है उन्होंने अंग्रेज परीक्षक को तर्कपूर्ण उत्तर दिया, सी ऑप्शन है उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी, डी ऑप्शन है वे परीक्षा में फेल हो गए। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, प्रश्न क्रमांक 17वें का जो सही उत्तर होने वाला है, सुभाष चंद्र बोस का आत्मविश्वास किस घटना से झलकता है? तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, उन्होंने अंग्रेज परीक्षक को तर्कपूर्ण उत्तर दिया। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इसका उत्तर समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने तर्कपूर्ण उत्तर दिया था। प्रश्न क्रमांक 18वां देखें।
विद्यालय में दो बालकों के उदाहरण से क्या शिक्षा मिलती है? ए ऑप्शन दिया है अकेले पढ़ाई करनी चाहिए। बी ऑप्शन है डर और नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को कम कर देती है। सी ऑप्शन है भूत प्रेत होते हैं। डी ऑप्शन है पढ़ाई में डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको इसका जो उत्तर है वह आपको मिल रहा होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, डर और नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को कम कर देती है। ये कहानी, ये उदाहरण हमने देखा था पिछले वाली वीडियो में। ये उदाहरण कब आया था? जब दो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिनमें से एक बालक है जो वह दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि हम तो पढ़ाई करेंगे और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि हम पढ़ाई करने जाएंगे। लेकिन जो दूसरा बालक रहता है वह भूत प्रेत की कहानी वगैरह बताकर उसे डरा देता है, जिसके कारण से वह भी नकारात्मक हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। डर और नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को कम कर देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ में रहो जो आपके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाएं, और आप भी हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाकर चलो। प्रश्न क्रमांक 19 को देखें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ए ऑप्शन दिया है असफलता से डरना। बी ऑप्शन है खुद पर विश्वास रखना। सी ऑप्शन है दूसरों की आलोचना करना। डी ऑप्शन है नकारात्मक विचारों को अपनाना। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, खुद पर विश्वास रखना। आत्मविश्वास अगर हमें बढ़ाना है तो हमें खुद पर विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ ही है खुद पर विश्वास रखना। प्रश्न क्रमांक 20वां देखें अब हम। हमारी सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है हमेशा भय में रहना। बी ऑप्शन है संशय को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन है अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरपूर रखना। डी ऑप्शन है भाग्य के भरोसे रहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरपूर रखना। प्रश्न क्रमांक 21 देखें। आत्मविश्वास का अभाव किस ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन है मानसिक मजबूती। बी ऑप्शन है भय और शंका। सी ऑप्शन है सफलता की गारंटी। डी ऑप्शन है स्थिरता। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, भय और शंका। भय और शंका। आत्मविश्वास का अभाव किस ओर संकेत करता है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है भय और शंका। प्रश्न क्रमांक 22वां देखें। हेलेन केलर की सूक्ति का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है हर बंद दरवाजे के बाद एक नया दरवाजा खुलता है। बी ऑप्शन है अवसर बार बार नहीं आते। सी ऑप्शन है हमें पुराने अवसरों पर ही ध्यान देना चाहिए। डी ऑप्शन है केवल कठिनाइयों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, हर बंद दरवाजे के बाद एक नया दरवाजा खुलता है। अगर एक रास्ता नहीं निकल रहा है तो हमेशा दूसरा रास्ता अपने आप निकल ही आता है। हमेशा एक ही रास्ते के पीछे मत रहो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हो सकता है आप एक चीज में सफल ना हो पाए, लेकिन दूसरी जगह ट्राई करो, क्या पता आपको उस चीज में सफलता मिल जाए। मतलब एक जगह अटकना नहीं है, जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ना है। इस बात को इस प्रश्न में बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 23वां देखें। आत्मविश्वास किस प्रकार दूसरों को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी ऑप्शन है इससे नकारात्मकता फैलती है। सी ऑप्शन है यह दूसरों में भी विश्वास जगाता है। डी ऑप्शन है केवल स्वयं को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, यह दूसरों में भी विश्वास जगाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम आत्मविश्वास रखेंगे तो जो हमारे साथ में रहेंगे उनके अंदर भी आत्मविश्वास जगेगा। प्रश्न क्रमांक 24वां देखें। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। बी ऑप्शन है आत्मविश्वास के बिना सफलता नहीं मिलती। सी ऑप्शन है जो इंतजार करता है उसे सफलता मिलती है। डी ऑप्शन है कोई भी कार्य जल्दी करना गलत होता है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, आत्मविश्वास के बिना सफलता नहीं मिलती। प्रश्न क्रमांक 25वां देखें। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आत्मविश्वास। बी ऑप्शन है भय। सी ऑप्शन निराशा। डी ऑप्शन है भाग्य। तो पाठ का ही नाम है आत्मविश्वास, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन ए, आत्मविश्वास। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर किए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पाठ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा
बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसके एमसीक्यू प्रश्न उत्तर किए हैं जो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, बहुत ही सही तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे और निश्चित ही आप सभी आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा में मैं सफलता हासिल करूंगा। इस प्रकार से आप अपने आप आत्मविश्वास के साथ ऐसा बोल सकते हैं और निश्चित ही आप सफल बने, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद साथियों, आप सभी ने अंत तक इस वीडियो को देखा। इस प्रकार की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।